Hello friends, welcome to my YouTube channel Medical World. Today I am discussing about plasma of blood. So basically plasma होता क्या है? Plasma 55% of total blood volume होता है and it is light yellow in color. Plasma contain maximum 91% of water, 7% protein and 2% other substance like vitamin and ions. प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे. प्लाज्मा प्रोटीन बेसिकली 3 टाइप की होती है. फर्स्ट एल्बुमिन, सेकंड ग्लोबुलिन एंड थर्ड फिब्रिनोजन. अगर प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को बाहर निकाल दें तो बचा हुआ मटेरियल सीरम कहलाएगा. इट मीन्स सीरम ऑल प्लाज्मा प्रोटीन आर प्रेजेंट एक्सेप्ट फिब्रिनोजन. अब देखेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है. All plasma protein are formed in liver except gamma globulin. So gamma globulin का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिम्फोइड टिश्यू में होता है. Why? Because gamma globulin मेनली अपन को इम्यून फंक्शन के लिए काम करता है, इसलिए इसका फॉर्मेशन लिम्फोइड टिश्यू में होता है. अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन काफ़ी कंडीशन में डिक्रीज हो जाती है. तो कौन सी कंडीशन है? लाइक लिवर सिरोसिस एंड रीनल फेल्योर. वाई? बिकॉज लीवर के अंदर मेनली प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्म होती है. सो लीवर सिरोसिस के अंदर क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन की कंसनट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी ब्लड के अंदर. वाई? बिकॉज लीवर अपना इफेक्टेड है. सेकेंड रीनल फेल्योर मीन्स अपनी जब ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होगा तो मेनली बेसिकली इसमें क्या होता है, प्रोटीन जाती नहीं है. लेकिन अगर रीनल फेल्योर होगा तो उसके अंदर से अपनी प्रोटीन बाहर निकल जाएगी, मीन्स यूरिन में चली जाएगी, तो ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. राइट के ओल्ड क्वेश्चन वाइवा क्वेश्चन है. एल्बुमिन. एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड एंड इट हैव बफरिंग कैपेसिटी टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस. बिकॉज एल्बुमिन H+ को एक्सेप्ट कर लेता है और pH को डिक्रीज नहीं होने देता. थर्ड, इट ट्रांसफर ऑफ बिलिरुबिन, फैटी एसिड, ड्रग्स, हार्मोन एंड अमाइनो एसिड्स. सेकेंड प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन. इट हैव डिफरेंट फॉर्म्स, मीन्स ग्लोबुलिन डिफरेंट फॉर्म में होती है. मैं बात करूँ फर्स्ट तो अल्फा ग्लोबुलिन, सेकेंड बीटा ग्लोबुलिन एंड थर्ड गामा ग्लोबुलिन. Alpha globulin 2 types, alpha 1 and alpha 2, principally responsible for natural and acquired immunity and transport functions. Means gamma globulin and मैं कहूँ तो all globulin, बट बेसिकली गामा ग्लोबुलिन होती है वो इम्यूनिटी में अपना रोल देती है और अल्फा एंड बीटा ट्रांसपोर्ट फंक्शन में. लास्ट फिब्रिनोजन प्ले मेन रोल इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट विथ हेल्प ऑफ प्लेटलेट. हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होता है. ऑल प्लाज्मा प्रोटीन सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस और सेंट्रीफ्यूगेशन. मीन्स जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस और सेंट्रीफ्यूगेशन 2 मेथड होते हैं, उसके द्वारा अलग अलग इनको सेपरेट कर सकते हैं. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, मेनली शॉर्ट नोट्स आता है इस पे. फर्स्ट इम्यूनिटी. मेनली ग्लोबुलिन अपनी बॉडी में इम्यून फंक्शन में मेन रोल का काम करती है. सेकेंड ट्रांसपोर्ट ऑफ नॉन वाटर इंसोल्यूबल सब्सटेंस. मेनली प्रोटीन हमेशा पोलर सब्सटेंस यानी वाटर सब्सटेंस को ही अपने थ्रू बाइंड होके ले जाती है, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो नॉन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्ट करती है. लाइक एल्बुमिन. एल्बुमिन किसका ट्रांसपोर्ट करता है? स्टेरॉयड हार्मोन का. टीबीजी थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये थायराइड हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करता है. एंड कॉर्टिकोस्टेरॉयड बाइंडिंग ग्लोबुलिन मेंटेन एसिड बेस बैलेंस और वर्क एज ए बफर. प्लाज्मा प्रोटीन बफरिंग का काम भी करती है. इट मीन्स पीएच को बैलेंस रखती है, अपनी ब्लड पीएच को. Because it have amphoteric nature. प्रोटीन हैव एम्फोटेरिक नेचर. क्यों? प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड से. और अमाइनो एसिड में हमें पढ़ा है इट हैव NCOOH
बोथ टर्मिनल्स है तो ये एसिड बेस को बैलेंस रखेंगे। फोर्थ वर्क ब्लड कोगुलेशन, फिब्रिनोजन मेनली। 5 हेल्प इन मेंटेन ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड विस्कोसिटी को कैसे मेंटेन रखता है ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। 6 हेल्प इन मेंटेन सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, मीन्स अपनी बॉडी के अंदर जितना भी प्रेशर होता है इसको यही मेंटेन रख के रखती है। 7 इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू ब्लड, अब स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करवाती है, मेनली क्या होता है अगर प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होगी तो जितनी भी आरबीसी होगी वो एक जगह इकट्ठी होकर रोलेक्स फॉर्मेशन कर लेगी, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है रोलेक्स फॉर्मेशन, मतलब एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। एंड लास्ट वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रोवाइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए फर्स्ट अपन को स्टार्लिंग फोर्स या स्टार्लिंग हाइपोथेसिस समझनी पड़ेगी। मेनली अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरी और वेन होती है वो कैपिलरी के थ्रू जुड़ी रहती है, मींस ये अपने ब्लड का एक्सचेंज कैपिलरी के थ्रू करती है। अपन जो स्टार्लिंग फोर्स या हाइपोथेसिस पढ़ने वाले हैं वो कैपिलरी के अंदर लगने वाले 4 टाइप के प्रेशर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसे आप समझ सकते हो, अगर कोई पाइप है उसके अंदर मैं लिक्विड डाल के उसको किसी ऐसे बर्तन के अंदर या ऐसे बैग के अंदर रख दूँ जो खुद लिक्विड से भरा हुआ है तो एज ए हाइपोथेसिस की तरह काम करेगा। कैसे हैं, जो जितना भी कैपिलरी में ब्लड होता है वो बाहर की तरफ मतलब कैपिलरी के ऊपर की तरफ एक प्रेशर जनरेट करता है, उसको प्रेशर को बोलते हैं अपन कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मींस वो प्रेशर ब्लड को कैपिलरी से बाहर ले जाने की कोशिश करता है आउटसाइड। सेकंड, कैपिलरी के अंदर लगता है कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर, वो किसकी वजह से लगता है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। ऑस्मोटिक प्रेशर मींस वो जो कैपिलरी के बाहर ब्लड है या फ्लूइड है उसको अपनी ओर पुलिंग का काम कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है कि हाँ भाई कैपिलरी के अंदर आ जाऊँ, वो पुलिंग का काम कर रहा है। ऐसे ही फोर्स सेम बाहर की तरफ लग रहे होंगे, जो कैपिलरी के बाहर फ्लूइड होगा, कौन सा फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड भाई, टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू के अंदर फ्लूइड है तो वो फ्लूइड क्या कर रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, कैपिलरी की आउटर वॉल पर, किसके लिए, वो कैपिलरी के अंदर जाना चाह रहा है, ठीक है। एंड कैपिलरी के बाहर जो टिश्यू फ्लूइड है वहाँ पर कुछ प्रोटीन्स भी होगी, कंसंट्रेशन होगी किसी भी चीज़ की, तो वो क्या लगाएगी, एक ऑस्मोटिक प्रेशर भी लगाएगी। तो इन दोनों प्रेशर को क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर इनका सबका मैं सम करूं तो एक प्रेशर निकल के आएगा जिसको बोलते हैं अपन ऑन्कोटिक प्रेशर, और वही प्रेशर कैपिलरी के अंदर जो ब्लड होता है उसको वहाँ पर रखता है, मींस 4 मेन प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन ब्लड इन कैपिलरी। वो कौन कौन से हैं, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, एंड इंटेस्टाइन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम एक कंडीशन की बात करें, हाइपोएल्बुमिनिया, मींस ऐसी कंडीशन जिसके अंदर अपनी बॉडी ब्लड के अंदर एल्बुमिन की कमी हो जाए। वो कैसे होगी, मैंने बताया था, या तो लीवर सिरोसिस हो जाए या रीनल फेलियर हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एल्बुमिन लेवल इन ब्लड डिक्रीज, सो कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो जितना भी फ्लूइड है वो कैपिलरी से निकल के कहाँ जाएगा, टिश्यू स्पेस में, टिश्यू स्पेस में आ जाएगा तो क्या होगा, इडीमा, और इडीमा होगा तो देखो ये दिख रहा है आपको पिक्चर्स में, कैसे इसके पाँव के अंदर स्वेलिंग आ गई है, इसी को इडीमा कहेंगे। बेसिकली इसको पिटिंग इडीमा कहते हैं, वो आप आगे डिस्कस करेंगे टोटल कितने इडीमा होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।